हेलो फ्रेंड्स, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर जो है वो 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 10 दिसंबर से आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और उसमें कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 20 नंबर के कम से कम क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर के आएंगे और आपको लगभग लगभग उसमें सारे ही क्वेश्चन सही करने हैं। लगभग 18 प्लस क्वेश्चन होने पर ही आपको कुछ उसका फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो बहुत ही एग्जाम से रिलेटेड हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ क्या होता है। CAT की फुल फॉर्म बतानी है। आपको बता दें पिछली बार भी लगभग 3 फुल फॉर्म को पूछा गया था, यानी 20 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो थी फुल फॉर्म बेस्ड ही थी। तो आपको बतानी है CAT की फुल फॉर्म क्या है, कैट की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी इसकी फुल फॉर्म होगी। इसको आप नोट्स बना के लिख लें, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईसीटी फुल फॉर्म क्या है। देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इसका आंसर होगा और आईसीटी की फुल फॉर्म एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसलिए आप याद रखें क्या आंसर होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निजी संदेश, चित्र संदेश जो होता है वो निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है। आपके इनबॉक्स में कोई अगर चित्र संदेश है तो वो कितने दिनों तक रहेगा। तो आंसर होगा आपका 30 दिनों तक रहेगा और 30 दिनों के बाद भी अगर उसे आपको रखना है तो आपको उसे सेव करना होगा, यानी कि आपको अगर बाद में रखना है तो उसे आपको सेव करना होगा, वरना बिना सेव किए हुए वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेरॉन, पेंटियम और कोरक्रम प्रारूप है, किस चीज़ का प्रारूप है। कंप्यूटर रैम का, कंप्यूटर माइक्रोचिप का, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का, उपयुक्त सभी का। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस खूब आते हैं कि आपसे माइक्रो प्रोसेसर पूछा जाएगा या आपसे कोई सॉफ्टवेयर पूछा जाएगा या आपसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पूछे जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन पे आप फोकस करिए कि आपको उनको सीरीज वाइज पढ़ लेना है। तो सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्या होते हैं, ये होते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं क्या, सेलेरॉन और पेंटियम। अगला देखिए, आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है। आईसी जो होती है इसके वर्गीकरण का आधार क्या है। ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटर की संख्या, उत्पादक कंपनी, डायोड की संख्या। तो आंसर होगा ट्रांजिस्टरों की संख्या। ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर ही आईसी का वर्गीकरण किया जाता है। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो उसकी फुल फॉर्म भी याद रखें। हो सकता है आईसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और नहीं तो ये किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है, ट्रांजिस्टरों की संख्या। अगला देखिए, सिम का पूरा नाम क्या है। सिम का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो सिम का क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम की, जो हमारा फ़ोन में चिप पड़ी होती है, सिम पड़ा होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला देखिए, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया था किस देश ने। किस देश ने डिजिटल कंप्यूटर बनाया, रूस ने, ब्रिटेन ने, यूएसए ने कि जापान ने। तो वो बनाया था। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, यानी कि किसी व्यवस्था में अगर कंप्यूटरीकरण आप कर रहे हैं तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है। उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधी वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो ये सारी चीज़ें ही चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा चारों सभी। यानी कि अगर किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण करना है तो उसके लिए आपको आवश्यकता इन सभी चीज़ों की होगी। संबंधित वित्तीय संसाधन होंगे, जनशक्ति के प्रशिक्षण होगा, एक अत्याधुनिक संरचना होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। तीसरी पीढ़ी का, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी का कौन है, वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम समेकित परिपथ कहते हैं, ठीक है। आईसी तीसरी पीढ़ी का क्या है, आईसी है और इसे हम हिंदी में समेकित परिपथ कहते हैं। इंग्लिश में उसे पढ़ लें, कभी कभार हिंदी में थोड़े वर्ड टफ हो जाते हैं। तो आईसी जो है वो तीसरी पीढ़ी में आया था, ठीक है, तो उसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के
कंप्यूटरों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है? देखिए सारे क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ हैं, आप इनको याद कर लें और इस तरीके के वीडियोस मैं आपको आप ये भी देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग होता है? वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई कॉमर्स क्या है? देखिए इस तरीके के प्रश्नों को खूब पूछा जा रहा है, जो आजकल चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं। ई का मतलब पहले तो पूछ लेते हैं कि ई का मतलब क्या होता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ई का मतलब क्या होता है। तो एक तो ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस का खरीदना एवं बेचना, यानी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उस उस प्रोसेस को आप ई कॉमर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निजी कंप्यूटर की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? देखिए चाहे निजी कंप्यूटर हो, चाहे आपका फ़ोन हो, चाहे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जब उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो वेस्ट हो जाता है, जो बच जाता है, वो बेकार हो जाता है, तो जो बचता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम ई कचरा कहते हैं। ई का मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं, ई कचरा कहते हैं। तो आपका आंसर होगा ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसएमएस का अर्थ है। एसएमएस का क्या अर्थ है? एसएमएस का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। देखिए जितनी भी मैंने आपको फुल फॉर्म्स बताई हैं वो सारी फुल फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में आई हुई हैं, तो आप उन सारी फुल फॉर्म को याद कर लें। एसएमएस का अर्थ क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर और रेस्टोरेंट आदि में प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर किस टर्मिनल के नाम को क्या कहते हैं? देखिए जो कंप्यूटर उन टर्मिनल को नाम को जाना जाता है उन्हें कहते हैं पीओएस। पीओएस की फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, पॉइंट ऑफ सेल, यानी बेचने के हिसाब से, यानी कि बेचने के लॉजिक से आप याद रखेंगे। तो सुपरमार्केट हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, वहाँ के जो टर्मिनल होते हैं हम पीओएस कहते हैं। पॉइंट ऑफ सेल इसकी फुल फॉर्म है, इसे आप याद रखें। देखिए इस तरीके के जो आजकल व्यवहारिक रूप से चीज़ें कंप्यूटर के रूप में यूज़ की जा रही हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें याद रखें। अभी रिसेंट में मान लीजिए कोई फुल फॉर्म आई है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो उसको भी आप पढ़ें और याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर का प्रयोग पर विचार करता है। मतलब अत्यधिक सूक्ष्म, इसे सूक्ष्म से याद रखिए, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता होगा, तो आंसर होगा नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी यानी अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों के निर्माण के लिए स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? ठीक है, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो कृत्रिम दुनिया, अब कृत्रिम है तो यानी कि नेचुरल दुनिया नहीं है, तो आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। आभासी मतलब जो वर्चुअल है, वास्तविकता रियलिटी, तो उसे हम कहते हैं आभासी वास्तविकता, जो कृत्रिम दुनिया होती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करते हैं। आजकल जो फ़ोन की दुनिया है, जो लैपटॉप पे आप काम करते हो, ईमेल करते हो किसी को, ये सब क्या है? वर्चुअल दुनिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद पीसी एंड एक्सटी का आशय क्या है? ठीक है, पीसी तो आपको पता है पर्सनल कंप्यूटर जो कि सभी में दिया हुआ है। एक्सटी देखिए जहाँ पर एक्स आ जाए कंप्यूटर में ज़्यादातर उसका मतलब एक्सटेंसिबल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंडेड है, ठीक है, एक्सटेंसिबल नहीं है। तो आपका आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाई गई है, ठीक है, जबकि कंप्यूटर में एक एक्सएमएल होता है, इसको याद रखिएगा। तो एक्स यहाँ पर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, एक्सटेंसिबल, पर यहाँ पर एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाई गई है, तो एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। पीसीएक्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ये वाला आपका आंसर आएगा। अगला देखिए,
आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न में से प्रयोग से। यानी आधुनिक कंप्यूटर को जो हमने लघु किया है, छोटा किया है, वो किस कारण से छोटा हो पाया है? वो हुआ है समाकलित परिपथ चिप से। ठीक है, समग्र यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की वजह से। आईसी जो चिप्स होती हैं उनकी वजह से उन्हें हमने छोटा कर पाया है, उनका रूप जो है वो कम कर पाया है, लघु कर पाया है। तो आंसर होगा बी। अगला देखिए, सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी के विकास का श्रेय, यानी कि आईसी चिप की खोज किसने की, ये पूछ रहा है। देखिए आईसी की फुल फॉर्म आप याद करें, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। आईसी छोटी छोटी चिप्स होती हैं जिनका प्रयोग मोबाइल में, लैपटॉप में किया जाता है, और इसको बनाने का मुख्य श्रेय जो है वो जेम्स किल्बी को जाता है। अगला देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? वो है आपका देहरादून में। आपका आंसर होगा